जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर माह में अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी हैं और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में कुछ इस तरीके का पेपर देखने को मिलेगा जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और सेम ऐसा ही पेपर यानी इसी पैटर्न पर आधारित पेपर आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में भी देखने को मिलेगा। प्रश्नों के पूछने का तरीका बदल चुका है और कौन सा प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा आज के इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके अंक बढ़ा दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर माह में आपका जो अर्धवार्षिक पेपर है इसके लिए यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और साथ ही साथ आप देख पाएंगे इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी समय आपको मिलेगा, कितना समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का और प्रश्न पत्र 2 खंडों में यानी खंड आ और खंड बा में विभाजित है। और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पेपर का पैटर्न बदल चुका है। पहले 2022 में जिस तरीके का पेपर हुआ था अब वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बदल चुका है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है। तो आप अब नए पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर ही सॉल्व करिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। आपको मिलेगी अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में भी, और जिसमें आपको ये जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी इनका उत्तर फिल करना होगा। कैसे फिल करना होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, डेमो दिखाऊंगा। आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है अगला कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। तो यहां पर खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक यानी 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो यहां पर पहला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। पहला विकल्प है परीक्षा गुरु, दूसरा है गोदान, तीसरा है अलग अलग बैतरणी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है और जिसके लेखक कौन हैं? श्रीनिवास दास जी हैं। आप याद रखिएगा परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास दास जी हैं। अगला प्रश्न है यहां पर हिंदी की प्रथम कहानी है दिए गए विकल्पों में से। पहला विकल्प है कफन, दूसरा विकल्प है ममता, तीसरा विकल्प है इंदुमती और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है, जिसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। यहां पर मैं आपको लिखकर बता दूं किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा यह लिखी गई कहानी है, किशोरी लाल गोस्वामी जी। और अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, यहां पर आप तैयार कर लीजिएगा। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए भी, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है यह मॉडल पेपर। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में कम से कम 60 नंबर तो क्लियर ही हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो यहां पर अगला प्रश्न है कि यहां पर निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? यहां पर पहला विकल्प है हंस, दूसरा है चांद, तीसरा है विशाल भारत, चौथा है छाया। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहां पर कि निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? इसका राइट आंसर है हंस पत्रिका शुक्ल युग की पत्रिका है। जिसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यानी संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है एकांकी सम्राट कहा जाता है किसे कहा जाता है? रामकुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरि कृष्ण प्रेमी को या मोहन राकेश को? तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? रामकुमार वर्मा जी को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध एकांकी कौन सी है? दीपदान। इनकी प्रसिद्ध
एकांकी का नाम क्या है? दीपदान। आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। यहां पर पहला विकल्प है पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा है मदन मोहन मालवीय, तीसरा विकल्प है यहां पर श्याम सुंदर दास और चौथा विकल्प है यहां पर रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर क्या है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। यहां पर पहला विकल्प है बालकृष्ण भट्ट जी, दूसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र जी, तीसरा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी और चौथा विकल्प है यहां पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यहां पर विकल्प चौथा सही है। अगला है प्रश्न संख्या 7, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। यहां पर पहला विकल्प है श्याम सुंदर दास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और इन्होंने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। अगला है प्रश्न यहां पर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, आप देख लीजिए 4 कथन दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। यहां पर पहला है विकल्प ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। दूसरा विकल्प है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। तीसरा विकल्प है गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं और चौथा विकल्प है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो राइट आंसर क्या है कि गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तीसरा वाला कथन सही है और बाकी तीनों कथन गलत हैं। और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है? यदि प्रश्न आ जाता है किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। अगला है प्रश्न संख्या 9, शोक विकल सब रोवहि रानी रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है? अब रस और छंद तथा अलंकार से जो संबंधित प्रश्न आएगा वह आएगा बहुविकल्पी में। और जो समास का प्रश्न आता है, तत्सम तद्भव वाला प्रश्न आता है, पर्यायवाची वाला शब्द से संबंधित जो प्रश्न आता था, सभी बहुविकल्पी में आ गए हैं। अब आप अभी आगे क्रम में देखेंगे यहां पर। तो इस प्रश्न के अंतर्गत दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? पहला विकल्प है करुण रस, दूसरा विकल्प है श्रृंगार रस, तीसरा है शांत रस और चौथा विकल्प है वीर रस। तो कौन सा रस है यहां पर? शोक विकल सब रोवहि रानी रूपशील बल तेज बखानी। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, जो कि यहां पर उदाहरण में साफ साफ लिखा हुआ है और आपको सही आंसर दे देना है, करुण रस का उदाहरण है। अगला है प्रश्न यहां पर, जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो यहां पर जो सोरठा से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो वह भी होगा बहुविकल्पी। यहां पर पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 16, तीसरा विकल्प है यहां पर 24 और चौथा विकल्प है यहां पर 30। तो जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक या गण नायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो मात्राएं गणना करने पर 24 मात्राएं निकल कर आ जाएंगी, जो कि सोरठा छंद की विशेषता है। प्रश्न संख्या 11 जो कि पूछा गया है, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? यहां पर पहला विकल्प है रूपक, दूसरा है उपमा, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है श्लेष। तो चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। और 12 नंबर का प्रश्न है, त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है 3 फलों का समूह, दूसरा विकल्प है 2 फलों का समूह, तीसरा विकल्प है अमृत फल का समूह और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तीन फलों का समूह, क्योंकि त्रि माने तीन और फला यानी फलों का समूह। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 आया हुआ है, कपड़ा का तत्सम क्या है? वस्त्र है, करपट है, दुकूल है या पहनावा है? तो कपड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वस्त्र हो जाएगा। बिल्कुल आसान आसान से प्रश्न आएंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हिंदी विषय में 70 में से 70 अंक दिला के रहूंगा। बस आपको चैनल के साथ बने रहना है, वीडियो को शेयर करते रहना है और मेहनत के साथ तैयारी करनी है। यह नहीं कि आप कहीं पर भी कमजोर हो जाओ, बस आपको लगन और मेहनत के साथ तैयारी करनी है अपनी बोर्ड परीक्षा की और अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की भी, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के भी अंक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और इसलिए यह अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि अक्टूबर माह में होगी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यह मॉडल पेपर भी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहां पर अगला प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 14 है, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? पहला विकल्प है अनल, दूसरा विकल्प है पावक, तीसरा विकल्प है आग और चौथा विकल्प है उक्त सभी। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राइट आंसर है उक्त सभी, यानी अग्नि का पर्यायवाची अनल भी है, पावक भी है और आग भी है। सही विकल्प कौन सा है? उपरोक्त सभी या उक्त सभी। अगला है प्रश्न संख्या 15, पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है पर्यायवाची, दूसरा विकल्प है विलोम, तीसरा विकल्प है तद्भव और चौथा विकल्प है तत्सम। तो पेड़, तरु और द्रुम आदि क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। अगला है प्रश्न है मध्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण है, यड़ है या अयादि है? तो मध्वर में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यड़ संधि है। कौन सी? यड़ संधि है। और प्रश्न संख्या 17 है, यहां पर तथैव में संधि विग्रह क्या होगा? तथा प्लस एव होगा, तथ प्लस एव होगा, तथैव प्लस वा या तथ प्लस एव होगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि तथैव में संधि विग्रह, यानी जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? तथा प्लस एव, पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18 है, यहां पर फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो यहां पर पहला विकल्प है पंचमी विभक्ति एकवचन, दूसरा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चौथा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 19 है, पठतु किस लकार का रूप है? लोट लकार का है, लट लकार का है, लंग लकार का है या लिट लकार का है? राइट आंसर क्या है कि पठतु किस लकार का रूप है? लोट लकार का है, पहला ही विकल्प सही है। और प्रश्न संख्या 20 क्या है? द्रच्छति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? तो इसका आपको कमेंट करके आंसर देना होगा। आप कमेंट कीजिए द्रच्छति किस लकार व पुरुष का वचन है। तो 20 प्रश्न होंगे OMR सीट बेस्ड, यानी जो 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे जिनका आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने करा दिया है, आंसर भी बता दिया है। अब खंड बा, जो खंड बा होगा उसमें 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वर्णनात्मक। तो यहां पर आप देख लें किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं खंड बा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। कितने अंक के? 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है? यहां पर आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर गद्यांश दिया गया है और अथवा में भी गद्यांश दिया गया है। यहां पर आप देख लीजिए 2 गद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या जो दूसरा पूछा जाएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर दिया गया है निर्गुण
कौन कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाए सौह दय, बूझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन वेश है कैसो, कहीं रसमय अभिलाषी, पावोगे पुनकियो आपनो, जोर करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबे मत नासी। यहां पर पद्यांश है और इसके प्रश्न यहां पर दिए गए हैं, आप देख लीजिए। पद्यांश आधारित प्रश्न 3 ही पूछे जाएंगे और 3 पूछे जाएंगे गद्यांश आधारित प्रश्न, और 2 पद्यांश दिए गए हैं। दोनों पद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। और प्रश्न भी बदल चुके हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए यहां पर और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो पद्यांश में रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी होगी। और इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं? प्रश्न पूछने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब आपको व्याख्या पूरे पद्यांश की नहीं करनी है और ना ही काव्यगत सौंदर्य लिखना है। अब प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछा जा रहा है। यहां पर आप देख लो मॉडल पेपर में, और यहां पर भी पद्यांश है और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आपको क्लियर करना ही है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी 2 लाइनों को रेखांकित किया गया है तो इसकी ही व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की नहीं करनी है। और इसके बाद सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझकर राम जी की क्या दशा हुई, इस तरीके के प्रश्न आएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 2022-2023 का शैक्षिक सत्र है इसमें। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न किस तरीके का पूछा गया है। संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, अथवा में भी गद्यांश यहां पर दिया गया है, आप देख लीजिए। अथवा में एक और गद्यांश दिया गया है, तो आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए अब आपको 5 नंबर मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे? 4 मिलते थे, जिसमें एक गद्यांश होता था और एक पद्यांश होता था। लेकिन अब क्या हो गया है? 2 गद्यांश आएंगे संस्कृत के और 2 पद्यांश आएंगे। तो ये चीज हुई है नई चीज, 2 गद्यांश आएंगे 2 पद्यांश आएंगे। तो यहां पर आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि संस्कृत के 2 पद्यांश पूछे गए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए अब आपको 5 नंबर यहां से भी मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, यहां पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसके लिए आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। तो यहां पर आप देख लो, उदाहरण के लिए जय सुभाष खंड काव्य के 2य सर्ग और 3य सर्ग की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहां पर आप देख लीजिए प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हुए हैं, 2-2 प्रश्न प्रत्येक खंड काव्य से पूछे गए हैं। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए यानी जो आपके पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 6 का, जो कि यहां पर पूछा गया है 6 का, जो कि इस प्रकार से है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां पर 3 विकल्प दिए गए हैं और आपको मैंने तीनों लेखकों का जीवन परिचय बता दिया है वीडियो के माध्यम से, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए अब आपको 5 नंबर मिलेंगे। कितने? 5 नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा
परीक्षा में मिलेंगे जीवन परिचय से रिलेटेड, किसी एक लेखक का जीवन परिचय और रचना का नाम लिखने पर, और 5 नंबर वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा में भी मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे? पहले मिलते थे 3 अंक, 3 नंबर। अब मिलेंगे आपको 5 नंबर। कितने? 5 नंबर। तो ये चीज बदल गई है। तो अब जीवन परिचय भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 खा दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 महत्वपूर्ण कवियों का नाम लिखा हुआ है और आपको तीनों महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। चैनल की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। और आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको कुल 5 नंबर मिलेंगे। तो 5 नंबर आपको जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम लिखेंगे तब मिलेंगे, और 5 नंबर आपको मिलेंगे जब किसी एक कवि का और उनकी एक रचना का नाम लिखेंगे। इसके बाद लिखा है प्रश्न संख्या 7 क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो अब आपको 3 श्लोक तैयार करने हैं, क्योंकि 2 तो आएंगे ही पद्यांश के रूप में, तीसरा नहीं आएगा। तो 3 आप जरूर तैयार कर लीजिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। तो महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप देख सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, और जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 9 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहां पर आप देख लीजिए 4 विषय दिए गए हैं, किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको कुल 9 नंबर मिलेंगे। तो यह है अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर हिंदी विषय का, और मैंने 20 प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बता दिया है, हल करा दिया है। और बाकी जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं जो कि हैं 50 अंक के, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं जल्द से जल्द इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगा और बता भी दूंगा कि कैसे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखनी है। आप वीडियो को शेयर कर दें एक बार अपने मित्रों में, और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।